आज के ज़माने में इंटरनेट ने स्पिरिचुअलिटी को एक नए रूप में पेश किया है। अब न मंदिर की जरूरत न किसी आश्रम की, एक स्मार्टफोन, थोड़ा सा नाटक और कुछ भक्तों की भीड़, बस फेक बाबा बनने के लिए इतना ही काफ़ी है। ये लोग आपके सोशल मीडिया फीड पर आपको धार्मिक ज्ञान देते हैं, लेकिन असल में आपको अंदर से खोखला कर देते हैं। ये मॉडर्न ढोंगी बाबा जो कभी वायरल वीडियोस के जरिए, कभी पेड एड्स के जरिए अपनी ब्रांडिंग करते हैं, इनका असली मकसद क्या है? और सबसे बड़ी बात, ये चाइल्ड बाबा का ट्रेंड क्या है? बच्चे जो अभी खुद भी जिंदगी को समझने के दौर में हैं, वो कैसे अपने आप को स्पिरिचुअल गुरु के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। इन बच्चों को सिखाया जाता है कि कब कहाँ क्या बोलना है, कौन से सवाल का क्या जवाब देना है, और काफी बार तो सेम स्क्रिप्ट ही यूज करते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता और मुझे फर्क नहीं पड़ता। इन्हें एक रट्टू तोता बनाया जाता है और जब कभी इनसे आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछ लिया जाता है तो ये ब्लैंक हो जाते हैं। आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है पहला? बताइए। क्योंकि ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाकर अपना धंधा कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये मासूम लगते हैं लेकिन इनके पीछे एक बड़ा स्कैम छुपा होता है। और इससे भी बड़ी बात, ये लोग आपके धर्म के साथ क्या कर रहे हैं। आस्था एक पवित्र शब्द है, लेकिन क्या इस फेक वर्ल्ड में इसकी कोई वैल्यू बची है? आज का समय बिल्कुल अलग है। सनातन धर्म जो हमारे पुराणों और वेदों में सदाचार और आत्मा शुद्धि की बात करता है, आज उस धर्म के नाम पर एक अजीब ट्रेंड चल रहा है, फेक चाइल्ड बाबा का। ये लोग अपने आप को भगवान का रूप बताते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग की बात करते हैं और उनके फॉलोवर्स को लगता है कि वो उनकी लाइफ में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। ये सब शुरू होता है इंटरनेट से। ये बाबा इंटरनेट का पूरा फायदा उठाकर अपने आप को सोशल मीडिया गुरु बना देते हैं, वायरल कंटेंट बनाते हैं, अपने चमत्कारी टोटके दिखाते हैं और आपको लगता है कि ये सच में आपके दुख दूर कर देंगे। लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये लोग सिर्फ एक दिखावा करते हैं, अपने फॉलोवर्स का फेथ कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब समझते हैं कि ये बाबा कैसे अपने जाल में लोगों को फंसाते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है लोगों के इमोशन के साथ खेलना। जब इंसान किसी मुश्किल में होता है उस वक्त उसका विश्वास काफी कमजोर होता है। ये बाबा इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। ये अपने वीडियोस में इमोशनल अपील करते हैं, स्पिरिचुअल बातें करते हैं और लोग उनके पीछे अपना सब कुछ दान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लोग आपको साइकोलॉजिकल गेम के जरिए मजबूर करते हैं कि आप इनको फॉलो करें। कोई बीमारी का तुरंत इलाज, कोई चमत्कारी आशीर्वाद, ये सब नाटक है। इनका असली काम है आपके दुख का उपयोग करके अपने लिए पैसा और फेम कमाना, क्योंकि जितने ज्यादा बेवकूफ फॉलोअर्स उतनी ही ज्यादा रीच और उतना ही पैसा। जितना आप इनसे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे उतना ही ये लोग आपको इमोशनली फंसाते जाते हैं। इन सब के पीछे एक और टैक्टिक होती है, धार्मिक ब्रांडिंग। ये अपने आप को एक भगवान का रूप बताते हैं जिससे लोग इन्हें ब्लाइंड फेथ से फॉलो करते हैं। और फिर आता है इनका मेन बिजनेस मॉडल, दान, दक्षिणा और स्पेशल फीस फॉर प्राइवेट ब्लेसिंग्स। इन फेक बाबाओं ने अपने फॉलोअर्स की आस्था को एक कॉर्पोरेट मॉडल में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये जानना जरूरी है कि असली गुरु और फेक बाबा में फर्क क्या होता है। सनातन धर्म में असली गुरु वो होता है जो अपने जीवन में तपस्या, शिक्षा और आत्मा को विकसित करते हैं। सनातन धर्म में गुरु का महत्व बहुत ज्यादा है। गुरु को हमारे शास्त्रों में सदगुरु कहा गया है, जो आपके जीवन को सही मार्ग दिखाते हैं। ये गुरु लोगों की आत्मा को सुधारने का काम करते हैं और ये शिक्षा बिना किसी स्वार्थ के दी जाती है। असली गुरु आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन करता है जो आपके जीवन का मार्ग बदल देता है। गुरु और आचार्य उसको माना जाता है जिसको वेदों, पुराणों और शास्त्रों का ज्ञान होता है, जिनकी इंटेलेक्चुअल पावर ज्यादा होती है और ये इनलाइटेंड पर्सन होते हैं जिनको ये सारा ज्ञान पाने में सालों लग जाते हैं। लेकिन फेक बाबा सिर्फ एक शो चलाते हैं। ये लोग आपके जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ के बजाय एक सुपरफिशियल अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, एक चमत्कार का सपना बेचते हैं। जब असली गुरु आपको आत्मा के सुख की बात करते हैं, फेक बाबा आपको धार्मिक शॉपिंग करवा रहे होते हैं। जहाँ असली गुरु जो अपने ज्ञान और तपस्या से पूरे समाज को सुधारने का काम करते हैं, वही फेक बाबा सिर्फ अपने फेम और पैसे को बढ़ाने का काम करते हैं। अब बात करते हैं चाइल्ड बाबा के ट्रेंड की। ये मासूम बच्चे जो अपने फॉलोअर्स को स्पिरिचुअल ज्ञान दे रहे होते हैं, क्या ये असली स्पिरिचुअल अवेकिंग का पार्ट है? यहाँ एक अलग कहानी है। इन बच्चों को अक्सर उनकी फैमिली या हैंडलर्स के थ्रू कंडीशनिंग किया जाता है। ये बच्चे एक नाटक का हिस्सा होते हैं जिसमें उन्हें एक आर्टिफिशियल गुरु का रूप दिया जाता है। लोग इन मासूम बच्चों की तरफ नेचुरल
अट्रैक्शन फील करते हैं। एक चाइल्ड बाबा को देखकर लोगों में सिंपैथी और आस्था की भावना और ज्यादा बढ़ जाती है। ये चाइल्ड बाबा वायरल होने के चक्कर में अपने इनोसेंस का उपयोग कर रहे होते हैं, लेकिन असल में उनका कोई स्पिरिचुअल डेप्थ नहीं होता। बच्चों का इमोशनल मैनिपुलेशन एक और रीजन है जिससे ये लोग और ज्यादा फॉलोअर्स कमाते हैं। एक इनोसेंट चेहरा देखकर लोग इन पर ब्लाइंड फेथ करने लगते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि असली स्पिरिचुअल गुरु और एक चाइल्ड बाबा में कितना बड़ा फर्क है। सनातन धर्म जो हमेशा से सच्चाई, तपस्या और आत्मा के विकास पर आधारित है, आज ये फेक बाबाओं के धोखे के कारण बदनाम हो रहा है। इन फेक बाबाओं ने धर्म को एक धंधा बना दिया है। ये लोग धार्मिक सिद्धांतों का गलत उपयोग करते हैं और अपने मतलब के लिए लोगों की आस्था को तोड़ देते हैं। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होता है कि असली गुरु पर भी शक किया जाने लगता है। जब कोई इंसान एक फेक बाबा के चक्कर में अपना पैसा और आस्था खो देता है, तो वो असली गुरु और स्पिरिचुअल टीचर को भी गलत नजर से देखने लगता है। ये सनातन धर्म के सिद्धांतों का अपमान है और इन बाबाओं का असली चेहरा समझना हम सबके लिए जरूरी है। तो अब ये समझना जरूरी है कि हम इन चाइल्ड बाबा के जाल में कैसे न फंसें। सबसे पहली चीज, कभी भी किसी धार्मिक लीडर या गुरु को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। स्पिरिचुअलिटी एक पर्सनल जर्नी होती है और आपको अपने स्पिरिचुअल गुरु को समझदारी से चुनना चाहिए। एक असली गुरु आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने की शिक्षा देगा, आपके अंदर आत्मा का विकास करेगा और बिना किसी फाइनेंशियल फायदे के आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में सहायक बनेगा। दूसरा, जब भी आपको किसी बाबा या गुरु का वायरल कंटेंट दिखाई दे तो उस पर क्वेश्चन करना सीखें। क्या ये इंसान सच में धार्मिक नॉलेज दे रहा है या सिर्फ एंटरटेनमेंट और मैनिपुलेशन कर रहा है? फेक बाबाओं का काम होता है आपकी आस्था को कैश में कन्वर्ट करना और आपको इस ट्रैप से बचना पड़ेगा। तीसरा, बच्चों को स्पिरिचुअलिटी के नाम पर कॉमर्शलाइज करने वाले लोगों का विरोध करें। चाइल्ड बाबाओं का ट्रेंड एक धार्मिक धोखा है और ये हमारे धर्म के सिद्धांतों का अपमान करता है। बच्चों को एक जरिया बनाकर ये लोग समाज के विश्वास के साथ खेल रहे हैं। हमें इन ट्रेंड्स को समझना होगा और इसका विरोध करना होगा। चाइल्ड बाबा सिर्फ एक वायरल फिनोमेनन नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल धोखा है जो हमारे आस्था को, हमारे धर्म को और हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रहा है। हमें इन लोगों का समर्थन नहीं, इनका विरोध करना होगा। आस्था एक पवित्र चीज है और हमें इसे पैसा कमाने के टूल्स बनने से बचाना होगा। फेक बाबाओं का सच समझिए, अपने फेथ को बचाइए और असली गुरु को पहचानिए।